मोटापा अपने आप में ही एक बीमारी है और वो कई सारी बीमारियों की जननी है। जैसे हम देखें नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे हम कहते हैं, डायबिटीज, हृदय रोग, स्ट्रोक, इन सब चीजों का खतरा मोटापे की वजह से बढ़ जाता है और मोटापे की वजह से कई तरह के कैंसर जो होते हैं उनका भी रिस्क बढ़ जाता है। तो ये अपने आप में एक बीमारी है और इसके साथ ही ये कई सारी बीमारियों का रिस्क बढ़ाती है, क्योंकि ये जो है हर वर्ग में देखा जा रहा है। और अगर मोटापा यंगर जनरेशन में, युवा में देखा जाएगा तो वो उस युवा में इन सब बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। खास आम पहले समझा जाता था कि ये बीमारियां जो हैं वो एज ज्यादा जिनकी होती है 60, 50, 60, 70 के बाद होती है, मगर आजकल ये सारी बीमारियां हमें 20, 30 या इसके आसपास की उम्र के लोगों में देखी जा रही हैं और उसका एक मुख्य कारण है मोटापा। तो डॉक्टर, यही तो सवाल है कि आखिर भारत में इस तरीके से ग्रोथ क्यों दिख रहा है, क्यों तेजी से भारत इसके चपेट में आ रहा है। और एक आंकड़े ये भी कहते हैं कि पूरी दुनिया में 28 लाख लोगों की मौत होती है मोटापे से होने वाली बीमारियों के कारण। जी बिल्कुल, ये मोटापा जो है वो हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और ये हर उम्र में देखा जा रहा है। बच्चों में देखा जा रहा है, युवाओं में देखा जा रहा है, मिडिल एज में देखा जा रहा है, ओल्ड एज में देखा जा रहा है। और ये पहले ये कहा जाता था कि जो मोटापा है वो एक उच्च वर्ग की बीमारी है, जहां मतलब वेल टू डू सोसाइटी या हायर इनकम ग्रुप की बीमारी है। मगर ये आजकल मोटापा जो है हम निम्न वर्ग में या लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों में भी देख रहे हैं। और पहले देखा जाता था कि ये शहरों में ज्यादा होता है, गांव या उस तरह की सेटिंग में कम होता है, मगर आजकल गांव में भी लोग मोटे हो रहे हैं, मोटापा बढ़ता जा रहा है। कारण इसका एक है कि हमारी जो खान पान का तरीका है या हमारे जो खाने का तरीका है वो पिछले कुछ सालों में काफी बदल गया है। पहले जो होता था उसमें घर का बना खाना ज्यादा लोग खाते थे, उसके ऊपर ज्यादा जोर रहता था सब जगह। मगर आजकल लाइफ सबकी फास्ट हो गई है, हर चीज में जल्दी होती है, तो लोगों को फास्ट फूड या जो पका पकाया जो बना जो प्रिजर्व्ड होता है वो जस्ट जल्दी से मिल जाए और वो लोग जो है वो इसको जल्दी से खा के अपने काम पे निकल जाते हैं। तो खाने का जो हमारा तरीका है, जो हमारा ट्रेडिशनल खान पान का तरीका था, ट्रेडिशनल डाइट थी, वो मैं कहूंगा कि पिछले 10 से 20 सालों में उसमें काफी परिवर्तन आया है और इसी की वजह से ये ज्यादा जो थी वो ठीक थी जी। और इसके साथ ही जी मैं और कहना चाहूंगा कि इसके साथ पहले हमारी बैलेंस डाइट होती थी, मगर आजकल की जो ये डाइट है हर वर्ग में, मैं कहूंगा खासतौर से युवाओं में, उस तरह की चीजें जिनमें ज्यादा शुगर होती है, ज्यादा फैट होता है या ज्यादा सॉल्ट होता है, इन चीजों का जो है सेवन या कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि ये चीजें होती हैं, ये क्विकली मिल जाती हैं, आराम से मिल जाती हैं और इनमें टेस्ट भी जो है वो बहुत अच्छा होता है। मैं आगे बाकी गेस्ट का रुख करूं उससे पहले एक छोटा सा और सवाल ले लेती हूँ आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तेल को लेकर कहा कि जो एडिबल ऑयल्स है, जो उसमें अगर 10% की कमी कर दे तो कहीं ना कहीं उस पर स्वास्थ्य पर जो है वो अच्छा असर पड़ेगा। इसके पीछे का भाव तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या सिर्फ 10% कमी करने से ही इस पर निजात पाया जा सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो ऑयल होता है वो बेसिकली फैट होता है। और अगर हम कहें कि 3 जो मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या होते हैं खाने में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो ऑयल जो होता है उसमें सिर्फ फैट होता है। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इनके मुकाबले फैट में हर एक ग्राम में डबल कैलोरीज होती हैं, डबल से ज्यादा कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप तेल 10% भी आपका तेल का कंजम्पशन आप कम कर देंगे तो उससे काफी सारी कैलोरीज कम हो जाएंगी। एक तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा ये है कि तेल जो फैट ज्यादा आप अगर कंज्यूम होता है तो उससे बॉडी में फैट बढ़ता है और वो फैट आगे जाके धमनियों में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से
हार्ट डिसीज या स्ट्रोक इन सब का रिस्क बढ़ जाता है। तो आप अगर 10% भी कम करें तो उससे आपका लिपिड्स ठीक रहेंगे, उससे आपकी जो कैलोरीज आप ले रहे हैं ये भी यहाँ मैं अपने दर्शकों को ये बता भी देना चाहूंगी डॉक्टर कि कई बार बहुत टेक्निकल शब्द का भी इस्तेमाल होता है, जैसे आपने लिपिड का, तो मोटे तौर पर इसे ये समझिए कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो ठीक रहेगी। ठीक है डॉक्टर, मैं अभी